महादेव किसको कहा गया? केवल देवों के देव महादेव नहीं, महादेव का मतलब वो होता है कि देवता से मांगा जाता है, जो मांग कर देते हैं वो देव कहलाते हैं। हमने देवता से कहा, गणेश जी से कहा, इनसे कहा, उनसे कहा, दे दो साहब हमको ये दे दो साहब, हमको ये दे दो साहब। पर महादेव एक ऐसे हैं, उनको महादेव कहते हैं। मांग कर दे वो देव, और जो बिना मांगे दे देता है, उसके दरवाजे पर जाने पर दे देता है, वो महादेव। महादेव जो बिना मांगे दे रहा है, बिना सोचे, बस तुम गए, सुना, प्रार्थना करी और दे दिया। बिना मांगे। पहले के मकान और आज के मकान में अंतर है। पहले के मकान का जो दरवाजा होता था, जिस चौखट में से हम अंदर जाते थे, घर के अंदर जाते थे, वो दरवाजे की चौखट छोटी होती थी, दरवाजा छोटा होता था। आज के ज़माने में दरवाजे बड़े बड़े बनते हैं। पहले का दरवाज़ा इसलिए छोटा रखते थे, कितनी भी पैसे वाले की घर की लड़की हमारे यहाँ आ जाए, दरवाज़ा अगर झुकना नहीं जानती है तो दरवाजे में से झुककर चलेगी तो थोड़ा बहुत तो सीखेगी कि झुककर चलना। पहले का दरवाजा छोटा रखते थे इसलिए क्योंकि लोग झुकना सीख जाएं। मंदिर का दरवाजा छोटा रखते थे कि मंदिर में झुकना सीख जाएं। गुफा का दरवाजा छोटा रखते थे जिसमें झुकना सीख जाएं। आजकल मंदिर का दरवाजा भी बड़ा होता है, घर का दरवाजा भी बड़ा होता है, तो लोग मंदिर में झुककर नहीं आते, मंदिर में लोग सेल्फी खींचते खींचते आते। एक बार मंदिर का दरवाजा छोटा हो गया तो सेल्फी खींच के बता दे अंदर से, जो सिर भड़केगा दरवाजे में दूसरी बार नहीं खींच पाएगा। बहू बड़े बड़े दरवाजे हो गए तो बहुएं भी अकड़ कर चलती हैं, तो मुझे जानते नहीं हो, जलगांव की रहने वाली हो। तो मुझे पहचानते नहीं हो। बड़ा कौन? बड़प्पन उसको कहा गया जो नम्रता जानता। हम पहले भी कथा में कहे, आज फिर कह रहे हैं, लड़के के लिए लड़की ढूंढना तो सूरत मत देखना, सीरत देखना। सीरत मतलब दिल, हृदय, कितनी नम्रता है उसमें। क्या हमारे परिवार में निप कर चल सकती है? लड़की की सूरत मत देखो, सूरत देखना हो तो गुजरात चले जाओ, सीरत देखो। लड़के के लिए लड़की ढूंढना तो सूरत मत देखना, लड़की के लिए लड़का देखना तो स्मार्ट मत देखना। स्मार्ट तो फोन भी होता है, फोन भी स्मार्ट। लड़की के लिए लड़का स्मार्ट मत देखो, लड़की के लिए लड़का हैंडसम देखो। हैंडसम का मतलब जिसमें विवेक हो, तुम्हारी लड़की का सम्मान करे, सत्कार करे, चार लोगों में आदर करे। सूरत देखकर कभी शादी नहीं करना कि बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बड़े बड़े शॉपिंग मॉल में जाकर देखिए, बहुत सुंदर मॉल है, बहुत सुंदर मॉल है। अंदर जाओ, चाय भी पिलाएंगे पर वो तुम्हारे बिल में जुड़ेगा। छोटा व्यापारी अपनी दुकान लेकर अपनी छोटे छोटी जगहों में बैठा रहता है, दूर से सामान लाता है अपने अपने गांव में, नगर में। छोटा व्यापारी व्यापार चलाता, छोटा व्यापारी व्यापार चलाता। हम कहेंगे भारत की उन्नति के लिए, इस विश्व की, भारत की तरक्की के लिए आपको छोटे व्यापारी का साथ देना चाहिए। छोटे व्यापारी का साथ।
बड़ी जगह जाओगे ठग कर आ जाओगे, बाद में रोगे हम तो नकली माल लिया है, हम तो इतनी गारंटी का माल लाए थे, हम तो ऐसा लाए थे, ठग लिया। छोटा जो होता है वो कहता है तुम मेरी दुकान में माल भले ज़्यादा नहीं हो पर मुझे देखना, मैं यही हूँ तेरे मोहल्ले में, तेरे गांव में, तेरे नगर में, तेरे शहर में। अपने नगर से, अपने गांव में, अपने नगर में, अपने शहर में अपना व्यापारी उन्नति की ओर जाए, अपना। और बड़ा देखकर नहीं, छोटा देखकर, छोटे रूप में। हमने कई घरों में देखा है 4-4 पेट्रोल पंप, 5-5 गाड़ियां, 2-2 जेसीबी, खूब मशीनें, खूब गाड़ियां, खूब बंगला है। और बेटी जो लड़की वहाँ बिहाई, उसकी आँख से आंसू 24 घंटा नहीं सूखता हो तो वो पेट्रोल पंप और वो गाड़ी बंगला किस काम का है? किस काम का? क्या देखा मेरे हिमालय राज ने, क्या देखा दक्ष प्रजापति ने? दक्ष प्रजापति ने अपनी सारी लड़कियों की शादी वीआईपीओं से करी है। कहा कामदेव के साथ रति बिहाई, चंद्रदेव के साथ में कई कन्याओं का विवाह कर दिया, रोहिणी तक चंद्र को बिहाई। एक से बढ़कर एक बेटी के लिए वर ढूंढे गए। दक्ष प्रजापति ने सती का विवाह शिवजी के साथ करा। हिमालय राज ने पार्वती का विवाह शंकर जी के साथ करा। क्या था शिवजी के पास? कुछ भी नहीं। बूढ़ा नंदी, घर रहने के लिए शमशान, कैलाश पर्वत, कुछ भी नहीं है शंकर भगवान के पास में। पर जो दुनिया का कोई नहीं दे सकता वो महादेव देते हैं। जो कोई नहीं दे सकता वो महादेव देते हैं। कुछ नहीं फिर भी दिल रखता, कुछ नहीं। 4 चीजों में कभी मत थकना। ए मेरी जीजियों और जितने मेरे जलगांव के जीजा होन बैठे हैं, सावधानी से सुनना। 4 चीजों में कभी मत थको। 1, भगवान का नाम लेने में कभी थको मत। जितना बन सके भगवान का भजन करो, नाम लो, कभी नाम लेने में मत थकना। दूसरा, विद्या अध्ययन में, पढ़ने में कभी मत थको। कभी पढ़ने में मत थकना। जितने नवयुवक बेटा बेटी हैं, कभी ये मत सोचना कि मैं पढ़ पढ़ के थक गई, अब आगे मेरे को पढ़ाई नहीं करना, सारी एजुकेशन मेरी पूरी हो गई। ना ना, थकना नहीं। और कुछ नया पढ़ने का सोचो, कुछ अच्छा करने का सोचो। तीसरा, दान करने में कभी मत थकना। ये मत सोचना कि मैंने अपनी बहन बेटी को दे दिया था तो इनको नहीं दूंगी, उनको दे दिया। अभी राखी पे मैंने साड़ी दिलाई थी तो दूज पर नहीं दिलाऊंगी। अभी मेरे यहाँ शादी थी, मैंने मायरा भरा था तो मेरी जीजी अब की बार आएगी तो मैं साड़ी नहीं दूंगी। अभी तो मायरा भर के आई हूं, अब भी तो देख के आई हूं। भगवान का नाम लेने में मत थको, पढ़ने में मत थको, दान करने में जम के बोलो मत थको। और चौथे नंबर पर कहीं शिव महापुराण की कथा अपने नजदीक में आ जाए तो कथा सुनने में मत थको। सुनो, श्रवण करो। 4 चीजों में कभी मत थको। 4 चीजों में कभी संतोष मत मानो कि मैं संतोष हो गया, अब मैं दान कर चुकी, मैंने संतोष धारण कर लिया। ना ना, अब मैं संतुष्ट हूं। ना ना, संतुष्ट होना ही नहीं हमको। मैंने इतनी पढ़ाई कर ली, मैं संतुष्ट हूं। ना, संतुष्ट होना ही नहीं हमको, और पढ़ना। मैंने इतनी माला जप ली, मैं संतुष्ट हूं, अपनी जपूंगी, और जपना।
हर माला में जपते समय, हर मन के को बोलते समय, प्रतिदिन शिव शंकर भगवान की कथा सुनते समय, शिव महापुराण में जब आप और हम सब बैठकर एक साथ में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलें, हर बार बोलने में तुम्हें ये लगना चाहिए कि हो सकता है आज की कथा में सुनूंगी तो मेरा बाबा मेरी मन की मुराद पूर्ण करेगा, ये निश्चित। थकना नहीं। हर भजन में, हर कीर्तन में, हर कथा में एक नई ऊर्जा के साथ पहुंचो। एक नई ऊर्जा आपकी जिंदगी में होना चाहिए, एक नया आनंद आपकी जिंदगी में होना चाहिए। मीडिया के लोगों ने हमसे प्रश्न किया कि गुरुदेव, कई लोग धर्म को परिवर्तन कर रहे हैं, कोई कहता है कि वो मुस्लिम थे उनको हिंदू बना दिया, कोई क्रिश्चियन थे उनको हिंदू बना दिया, इन हिंदू को किसी ने क्रिश्चियन बना लिया, कोई मुस्लिम बना लिया। हमने कई बाबाओं का सुना, कई महाराजों का सुना, उन्होंने इतने लोगों को हिंदू बनाया, उन लोगों ने इतने लोगों को हिंदू बनाया। आपने कितनों को बनाया? हमारा निवेदन इस जलगांव की पवित्र भूमि से है, किसी का धर्म बदलाने के लिए हम नहीं आए हैं। हमारा तो एक उद्देश्य है कि हमारे धर्म का व्यक्ति मजबूत हो जाए, बस ये जो है हमारे सनातन धर्म का, वो सनातनी रहे मरते दम तक। पिता ने जो जायदाद दी है वो जायदाद बचा के चल ले, वही छोरा अच्छा है। और जो मालूम पड़े डब्बे में और शेयर मार्केट में लगा दे और बाप की जागीर बिक जाए तो क्या मतलब का? इतने लोगों ने इतने लोगों को कन्वर्ट कर दिया, इतने लोगों ने इतने लोगों को बदल दिया। हम कहते हैं चोर को कुछ भी बना दो वो चोट्टा की चोट्टा ही रहेगा रे। चोट्टा बदलेगा। स्वामी विवेकानंद जी गए विदेश, विदेश में उन्होंने अपना उद्बोधन दिया, विदेश में उन्होंने अपनी बातें कही, तो विदेश के कुछ अंग्रेज, विदेश में रहने वाले कुछ लोग बोले हम आपके उद्बोधन से, आपकी वाणी से बड़े प्रसन्न हुए हैं, हम चाहते हैं कि हम आपका धर्म अपना लें, हम आपका धर्म अपनाना चाहते हैं। स्वामी विवेकानंद जी, हम आपके धर्म में आना चाहते हैं। स्वामी विवेकानंद ने कहा मैं यहाँ विदेश में धर्म बदलाने के लिए नहीं आया हूँ, यहाँ विदेश में मैं अपने सनातन धर्म का प्रचार करने के लिए आया हूँ। सनातन धर्म का प्रचार मूल है। हमारा धर्म का व्यक्ति बचा रहे, तुम जागृत रहो, तुम जो हो वो वही रहो। हम नहीं चाहते कि कोई अपना धर्म छोड़कर इधर धर्म में आए, इधर का धर्म का व्यक्ति उधर धर्म में जाए। ना ना ना, अपने धर्म में रहो और मजबूत रहो, सनातन धर्म में रहो और मजबूत रहो। बाला साहब ठाकरे जी ने करा क्या था महाराष्ट्र के लिए? सबसे मूल करा था बाला साहब ठाकरे ने, अपने सनातन धर्म को मजबूत करा। वीर शिवाजी ने करा क्या? छत्रपति इस शिवाजी ने अपनी माता के कहने पर, आप कहते हो कि हम शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाते हैं, जीजाबाई ने अपने पुत्र से कह दिया था ए शिवा बैठ, शंकर के मंदिर में जाया कर, शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाया कर। शिवाजी का नाम शिवाजी क्यों रखा था? क्योंकि जीजाबाई शिव जी को इतना मानती थी कि अपने पुत्र का नाम शिवा रखा। अपने बेटे का नाम शिवाजी रखा था क्योंकि शंकर को इतना भजती थी, शंकर का इतना गुणगान करती थी। एक अहिल्याबाई, जीजाबाई, ये शंकर जी से तो लगता था कि
ऐसी बात करती थी कि शंकर सामने खड़ा हो और जीजाबाई और अहिल्याबाई ये सब शंकर से मुख से बात करती थी। लोग कहते हैं ये राजमाता थी, हम कहते हैं ये शंकर जी की भक्त थी, शिव का गुणगान करती थी। चाहे वो अहिल्याबाई होलकर हो, चाहे वो जीजाबाई हो, ये शिव की भक्त थी। शंकर जी के मंदिर में शिवाजी को मां भेजती थी, जाओ एक लोटा जल चढ़ाओ। क्या होगा इससे? मिलेगा सब कुछ। जब युद्ध के लिए आक्रमण करा तो जीजाबाई ने अपना नारा दिया, हर हर महादेव, ललकार दिया, शिव तेरे साथ। हर हर का मतलब होता है संकट हरने वाला, दुख हरने वाला, कष्ट हरने वाला और तेरा साथ देने वाला। हर हर शिव तेरे साथ में। बढ़ आगे, शंकर का गुणगान कर कर आगे बढ़ते जा। सनातन धर्म की ध्वजा लेकर आगे बढ़ना है हमें। हमें ये नहीं करना कि हमने कितनों को बदलना, ये दूसरे का काम होगा। हम चाहते जितने सनातनी वो सनातनी रहे, ये बदले ना। अब बदल गए बदलने वाले, पर तुम मत बदल जाओ। क्या संबंध रखेंगे? शिव कथा कर रही है, बड़े ना बनकर छोटे बनकर जिंदगी का सुख भोगोगे तो जीवन एक आनंद की ओर बढ़ेगा, आनंद की ओर। आप भक्ति में जितना डूबने का प्रयास करोगे उसमें एक आनंद की लहर आएगी। आपसे कोई पूछा करे कि आप कहाँ जा रहे हो, तो आप ये नहीं कह सकते हम तो साफ शिव पुराण की कथा सुनने जा रहे हैं। तो घर पे नहीं सुन सकते। कोई तुमसे कहे कहाँ जा रहे हो और आपने कह दिया हम तो शिव पुराण की कथा सुनने के लिए जा रहे हैं, तो लोग कहेंगे घर में टीवी पर आती है, आस्था चैनल पर आती है, 2 बजे से 5 बजे तक जलगांव की कथा आ रही है, सुनो। तो तुम वहाँ जाने की क्या जरूरत है? अगर तुम कहोगे कि शिव पुराण की कथा सुनने जा रहे हैं तो लोग ज्ञान देने वाले तुम्हें ज्ञान देंगे, बिठा के चाय पिला के कहेंगे घर में आ रही माँ सुनो, क्यों इतनी भीड़ में जा रहे हो, घर में सुनो। अब तुम्हें कहना है कि हम कथा सुनने के लिए जा भी रहे हो तो तुम्हें ये नहीं कहना कि कथा सुनने जा रहे हैं, हम तो हमारे बाबा से मिलने के लिए जा रहे हैं। सुनने के लिए कोई रोक सकता है पर मिलने के लिए कोई नहीं रोक सकता। मिलने के लिए तो जाना पड़ेगा। विधायक से मिलना है तो विधायक के दरवाजे पर जाना पड़ेगा, मंत्री से मिलना है तो मंत्री के यहाँ, आमदार खासदार से मिलना है तो उसके पास जाना पड़ेगा। जाओगे तो मुलाकात होगी ना। जाओ शिव महापुराण की कथा में जहां जगह मिल जाए वहां बैठकर बस दिल वो कहे, ना जी भर के देखा ना कोई बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात। हम गए क्यों हैं? शिव महापुराण की कथा में लोग तुमसे पूछे क्यों गई थी, काय के लिए गई थी, क्या हो गया? कथा सुनने के लिए गई थी। तो गई क्यों? कथा सुनने के लिए नहीं, मैं मेरे बाबा को मिलने के लिए गई थी। जैसे एक बेटी माई के अपने बाप से मिलने के लिए जाती है, मेरे शंकर से मिलने के लिए गई थी, शिव से मिलने के लिए। महाराज, और जब शिव से मिलना हो, भगवान शंकर से, तो जीवन का एक सुख अपने आप बढ़ता, अपने आप। अरे झूठा है संसार धोखा खाए, कर ले प्रभु से प्यार, कर ले प्रभु से प्यार फिर पछताएगा। झूठा है संसार धोखा,
झूठा है संसार धोखा खाएगा, झूठा है सब बोलिए। कर ले प्रभु से प्यार फिर पछताएगा, झूठा है संसार धोखा खाएगा। हो कर ले प्रभु से प्यार फिर पछताएगा, झूठा है संसार धोखा खाएगा, झूठा है। सती मैया भगवान कुंभज ऋषि के दरवाजे पर जाती है। कुंभज बाबा के आश्रम में पहुंचती है। वक्ता और श्रोता, इसमें प्रबलता है श्रोता की। श्रोता भी तीन तरह के होते हैं। पहले नंबर का सोता, जो कथा में सोने जाता। दूसरे नंबर का सरोता, जो कथा में कतरने जाता है, पूरे टाइम बैठे बैठे बोलता ही रहे, ये नहीं कि कथा सुन ले, कतरता ही। महाराज जी ने क्या बाचा, क्या नहीं बाचा, क्या बोला, क्या नहीं बोला, बस कतरेगा दिन भर, निंदा निंदा कतर। तीसरे नंबर का होता है श्रोता, जिसको कोई मतलब नहीं होता है, केवल कथा सुनने के लिए आता है, कथा सुनकर चले। कथा सुनने के लिए, कथा सुने, श्रवण करा, चले कथा को सुन। दिल से सुनो, वो दिल से देता। आपके क्षेत्र के श्रीमान गुलाब राव जी पाटिल, जिला पालक मंत्री जी भी इस कथा में बैठकर कथा सुन रहे हैं, उसके लिए साधु साधु। यही शिव कृपा है। मंत्री पद होने पर भी आपकी सरलता होना, ये बाबा की ही कृपा है बेटा, शिव कृपा। बिना शंभु के कृपा के कुछ निश्चित है। जब गए देवादिदेव महादेव के सामने कुंभज बाबा हैं, कुंभज बाबा ने सती और शिव को प्रणाम कर लिया। पूरी कथा जब देवादिदेव महादेव सुन ली अगस्त ऋषि से, पूरी कथा सुन ली, तब भगवान शंकर ने कुंभज बाबा से कहा कि अब आपको कुछ मांगना हो तो मांग लो, दक्षिणा क्या थी? हमने एक बात आप लोगों को कथा में कही थी, किसी के दिल में अगर वो बात हो तो इनको याद आएगी। भगवान के मंदिर में, शंकर भगवान के शिवालय पर, शिव मंदिर में भगवान शंकर की चौखट पर कभी भी अपने रिश्तेदार से, अपने पड़ोसी से, अपनी बहन से, अपने भाई से, अपने संबंधी से कोई तुम्हारे साथ में गया हो, उसके साथ वाले से मांग कर रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, 500 रुपया कभी भी किसी से मांग कर भगवान के मंदिर में मत चढ़ो। कारण भगवान देवादिदेव महादेव को बुरा लगता है कि मेरे दरवाजे पर आया और मेरे दरवाजे पर आने के बाद भी दूसरे से मांग रहा है और मांगकर मुझे दे रहा है,
अगर तुम मुझसे मांगता ये तो 10 और 50 देता, तुम मुझसे मांगता तो जिंदगी भर का। भगवान के दरवाजे पर, भोलेनाथ की चौखट पर, शंकर जी की कथा में भी जाओ, शंकर के मंदिर में भी जाओ, तो मांग कर कभी कुछ मत देना। लाओ जरा 50 रुपए देना, मेरे को झोली में डालना, देना जरा मंदिर में डालना, भेंट में डालना ना। मांग कर नहीं, बाबा से प्रार्थना कर कर। आज मैं खाली झोली लेकर आई हूं, इस झोली में इतना भरना, जब मेरे नगर के पास में कहीं कथा हो तो मैं भी लोगों को बिस्कुट खिला सकूं, पानी पिला सकूं, पूड़ी खिला सकूं, सब्जी खिला सकूं, चाय पिला सकूं। मेरे नगर में, मेरे दरवाजे पर, मेरे क्षेत्र में आने वालों को मैं भी पानी पिला सकूं। हमारा विश्वास कहता है, अभी तो हम खैर यहां से बाहर गए नहीं, परंतु हमारा मन कहता है कि जलगांव के भी कई ऐसे भक्त लोग होंगे जो अपनी तरफ से भी रोड के किनारे पर कहीं टेंट लगा लगा कर कोई पानी पिलाएगा, कोई भोजन कराएगा, कोई भंडारा करेगा, कोई पूड़ी खिलाएगा, कोई सब्जी खिलाएगा, कोई चाय पिलाएगा। जहां तक लोग जा रहे हैं वहां तक ये जलगांव के लोगों को ये मौका दूसरी बार नहीं मिलना। श्रीमद् भागवत कथा हो सकती है, रामायण हो सकती है, गीता हो सकती है, यज्ञ हो सकता है, अनुष्ठान हो सकता है, पर यह कुंभ के मेले का नजारा केवल शंकर की कथा के सिवा कभी नहीं मिलने वाला। और मेरे जलगांव के भक्तों से निवेदन है, अगर दिन में कथा में आकर इन भक्तों का दर्शन नहीं कर सकते तो रात में एक बार पंडाल में आकर इनका दर्शन कर कर जाना। ये रात भर भजन गाते हैं, भगवान की भक्ति में डूबे रहते हैं। जहां जगह मिलती है वहां पर इन्होंने, और आओ तो अपने मोबाइल से इनको कैच करके भी लेकर जाना कि इनकी भजन की मस्ती क्या है, और वो मस्ती पूरे जलगांव वासियों को मालूम पड़े कि इनकी शिव भक्ति क्या है। शायद दुनिया की पहली कथा होती है शिव महापुराण की कथा, जिसमें 4-4, 3-3 दिन पहले से लोग पंडाल में बिछा बिछा के सो जाते हैं, बैठ जाते हैं अपनी जगह अपनी जगह संभाल कर। और कहीं का वीआईपी आकर कह दे कि साहब उठाओ तुम्हारा सामान, तो तुम्हें उसका फल नहीं मिलेगा। बेचारी 3 दिन पहले से अपना बिछा कर बैठी हुई है, क्या इंतजार कर रही है, मेरा महादेव आएगा, मुझे कथा सुनाएगा, मैं कथा सुनूंगी। वो इंतजार में बैठी लगन लगाकर, और बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल एक लोटा चाय। बस वो आस जो लगी है भगवान से, वो आस ना टूटे। सब नजारे इस जलगांव नगर ने सब नजारे देखे होंगे, पर ये कुंभ का नजारा, ये प्रयागराज का नजारा, ये देखना शिव के भक्त। तुम दुकान पर बैठकर कितना भी कमा लोगे, अपने बच्चों के लिए, अपनी पत्नी के लिए, अपने लिए जिंदगी का सुख जोड़ लोगे, पर आए हुए इन शिव भक्तों को जब एक पानी का भी पाउच पिलाओगे या जरा सा मुंह भी झूठा कराओगे, उससे क्या मिलेगा वो तो मेरा बाबा ही जान सकता है। क्या दिल से सेवा, भजन, भक्ति। शिव कथा कर रही है। कुंभज ऋषि से भगवान शंकर ने कहा, तुमने मुझे कथा सुनाई, मैं तुम्हें दक्षिणा क्या दूं। दक्षिणा कभी मांग कर नहीं लेना, उधर से कि हम इधर से मांग कर इधर दे दें या इधर से मांग कर उधर दे दें, ना चाहिए। कुंभज ऋषि ने कहा, मैं क्या मांगूं आपसे, बस इतनी कृपा कर दीजिए कि आपके चरणों की भक्ति मेरे मरते दम तक रहे, ये कृपा आप करें। आपके चरणों की भक्ति मेरे प्राण छूटने तक रहे, ये कृपा आप करो। भगवान शंकर ने तथास्तु कहा। शिव जी ने कहा, और कुछ भी मांग लो, और कुछ भी मांग लो। शंकर भगवान जब कहते हैं कुछ मांग लो, तो कुंभज ऋषि कहते हैं कुछ नहीं मांगूंगा, कुछ भी। अब देखिए,
मांगने पर जो देता है वो देव कहलाता, पर बिना मांगे जो देता है वो महादेव कहलाता है। कुंभज ऋषि को शंकर भगवान ने बिना मांगे भी दे दिया। क्या दिया? सुनो कुंभज बाबा, आप जब जब इस संसार सागर में आएंगे, आप जब जब इस संसार सागर में जन्मेंगे, इस मृत्यु लोक में आपका जितनी बार जन्म होगा अगस्त ऋषि, उतनी बार ये शंकर आपको दर्शन देने के लिए पृथ्वी मृत्यु लोक में जहां तुम जन्म लोगे वहां वहां पहुंचो। जब एक संत, एक साधु, एक गुरुजन, घर का वृद्ध, बड़ो, घर का बयो, जिसके मन में कपट नहीं है, जिसके मन में छल नहीं है, जिसके मन में भेद नहीं है, मेरी बुजुर्ग माताओं से निवेदन रहता है, कभी अपने मुंह से यह मत कहो कि मेरी बड़ी बहू अच्छी है कि छोटी बेकार है, छोटी अच्छी है कि बड़ी बेकार है, मंजली अच्छी है कि संजली बेकार है। तुम्हारे 4 बेटों को तुमने बराबर का दूध पिलाया है, 4 बहू में कभी भेद मत करना। 2 बेटों को दूध पिलाया है तो 2 बहू में भेद मत करना। 5 बेटियां हैं तो 5 बेटियों में भेद मत करो, 3 बेटियां हैं तो 3 बेटियों में भेद मत करो। दक्ष प्रजापति के घर में 60 कन्याओं का जन्म हुआ। सती मैया से उन्होंने भेद कर लिया था कि ये सती तो शिव के साथ में बिहाई है, अड़भंगे के साथ बिहाई। जितनी दक्ष प्रजापति की बेटी आती थी उनके लिए दक्ष प्रजापति गले लगाते थे, आदर देते थे, सम्मान देते थे, और सती जब जब अपने मायके पहुंची है तब उसको आदर नहीं मिला। एक बहन की शादी ज्यादा पैसे वाले में हो जाती है, एक बहन की शादी कम पैसे वाले में हो जाती है। शादी में तुम्हारे मायके में जब सब बहनें इकट्ठी होती हैं भाई के यहाँ पर, तो भाई को चाहिए ये मत सोचना कि मेरी बड़ी बहन आई है तो उसका पति ये है वो है और उसके पास बहुत पैसा है तो मैं उसको ज़्यादा आदर दूं, और जिसके पास नहीं है उसको कम आदर दूं। ना ना ना, सबसे ज़्यादा आदर आप उसको दीजिए जिसके पास कुछ भी नहीं है, उसको सम्मान देना चाहिए। कारण, उसका एक कारण है, वो धन वाला एक बार आपको सम्मान कर नहीं पाएगा, पर जिस गरीब को, साधारण व्यक्ति को आपने आदर दिया है वो आपका आदर निभाएगा, वो आपका आदर निभाएगा, जीवन पर्यंत निभाएगा। आप देव, सम्मान, आदर जरूरी, छोटा ना समझा जाए। दक्ष प्रजापति ने सती को बहुत छोटा समझ लिया था। हाउ शिव जी के साथ भी यही है, शंकर के पास तो बंगला नहीं, घर नहीं, गाड़ी नहीं, चंद्रदेव के पास में मेरी 27 कन्या भी आई, चंद्र सोने का मुकुट पहनते हैं, कामदेव हीरे का मुकुट पहनते हैं, मेरी बेटियां जिस जिससे भी आई उनके सोने के महल, सोने की अटारियां, सोने का घर, सुंदरता बहुत है। शंकर भगवान तो भस्म रमाते हैं, सोने का आभूषण नहीं, सिर पर मुकुट नहीं, इसलिए जटा बांध कर बैठे रहते हैं, सोने का मुकुट भी नहीं। सोने के मुकुट से ज्यादा कीमती है भगवान शंकर का जटा का मुकुट, क्योंकि सोने के मुकुट से गंगा नहीं बहती है, शंकर की जटा के मुकुट से गंगा दिन रात बहती है, दिन रात। ये गंगा कह रही है, शंकर भगवान का मुकुट कह रहा है कि मुकुट पहनने वाला अपना और बढ़ाता है, मुकुट पहनने वाला किसी को कुछ देता कम है। पर शंकर का जो मुकुट है गंगा का, शंकर का जो मुकुट है जटा का, वो लेना नहीं जानता, दिन रात बरसा रहा है, गंगा का जल दे रहा है। शिव देते हैं, लेते कम, लेते क्या है तुमसे? 1 लोटा, उससे ज्यादा क्या लिया उसने? कभी मेरे भगवान ने आकर नहीं कहा तुम्हारे पास में कि तुम मुझ पर विश्वास करो, तुम मुझ पे भरोसा करो। भगवान कभी आकर नहीं बोलता तुम्हारे पास में कि तुम मुझ पे विश्वास करना, तुम मुझ पे भरोसा करना। भगवान कभी तुम्हारे दरवाजे पर आकर नहीं बोलेगा कि मुझ पे भरोसा रखो, कि विश्वास रखो। पर भगवान एक बात जरूर कहता है, शास्त्र एक बात जरूर कहता है, जिसने मुझ पर भरोसा कर लिया, जिसने मुझ पर विश्वास कर लिया, उसकी नैया मैंने कभी डूबने नहीं दी है, उसको भव पार कर दिया। एक पत्र आया है,
मेरा नाम सुनीता राजेंद्र कोली है, रहने वाली निभोरा, तहसील हरणगांव, जिला जलगांव से हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ, अगर कहीं बैठी हो तो अपना हाथ हिला सकती हूँ। नाम सुनीता राजेंद्र कोली है, रहने वाली निभोरा, तहसील हरणगांव, जिला जलगांव। मोबाइल नंबर ये, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। दिख गई है? हाँ ठीक है, एक बार वापस हाथ हिला दो। श्री शिवाय नमस्ते। मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। 2 साल से मैं बहुत बीमार थी। जांच कराई तो मेरे पेट में गठान थी, गठान बड़ी थी। डॉक्टर के हिसाब से वो गठान साधारण नहीं थी, जिसकी जांच बाहर भेजना थी। डॉक्टर के हिसाब से तुम्हारे को बीमारी बड़ी हो सकती है, ये डॉक्टर कह दिए थे। जांच के बाद डॉक्टर ने कहा कि इसका ऑपरेशन जल्दी से जल्दी करना पड़ेगा। अब करे तो करे क्या, ऑपरेशन की तारीख भी निकाल दी। तब किसी ने कहा टीवी पर कथा आती है, तुम सुनना चालू करो। मैंने टीवी पर कथा सुनना प्रारंभ करा। 1 लोटा जल शंकर जी पे चढ़ाना प्रारंभ करा, फिर जल चढ़ाकर उस जल को पी जाती, बाबा को चढ़ाया हुआ जल और बेलपत्र पाती। दूसरी बार मैं जांच कराने के लिए जब हॉस्पिटल गई, बाबा की कृपा से मेरी गठान गल चुकी थी। मैं बाबा को यहाँ पर नमन करने के लिए आया। हाँ ठीक है बाबू, दोनों हाथ एक बार ऐसे हिला दो। मेरी गठान की जांच मैं पीछे लगा रही हूँ, जो डॉक्टर के हिसाब से जांच भी लगाई गई है। बैठिए बहन। श्री शिवाय नमस्ते बहन। एक पत्र और बड़ा सुंदर आया है। सो हर्षिका योगेश चौधरी, मुकाम पोस्ट पिपलेर, तहसील साकरी, जिला धुलिया। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। सो हर्षिका योगेन चौधरी, मुकाम पोस्ट पिपलनेर, तहसील साकरी, जिला धुलिया। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हैं? अच्छा इधर है, हाथ हिला दो एक बार। मेरा नाम अंशिका योगेश चौधरी है। यही बच्चा है जिसका ऑपरेशन हुआ है, लिया उसके ऊपर। मेरा नाम अंशिका योगेश चौधरी है, पिपलना, तहसील साकरी, जिला धुलिया की रहने वाली हूँ। मेरे बच्चे का नाम रियांश योगेश चौधरी है। वह 4 साल का है। गुरुजी, जैसे वह चलने लगा, वह ठीक से चल नहीं पाता था। हमने डॉक्टर को दिखाया तो उसकी रिपोर्ट में पता चला कि उसके सिर में पानी भर गया है, जिसके कारण बस अच्छे से चल नहीं सकता। डॉक्टरों ने उसके सिर का ऑपरेशन किया। ऑपरेशन सफलतापूर्वक हो गया। ऑपरेशन के दौरान उसके सर में चेम्बर डाला गया था, जिससे हम उसके सर का प्रेशर कंट्रोल कर सकें। घर आने के बाद किसी कारणवश उसका जो चेम्बर था वो फट गया। अचानक से उसे एक दिन जोर का झटका आया, फिट आना चालू हो गया। जब बच्चे को फिट आना चालू हुए, हमने उसे जल्दी से अस्पताल में ले जाकर दाखिल करा। डॉक्टरों ने बताया कि उसके सिर में ऑपरेशन की जगह पर इन्फेक्शन हो गया। एक बार का ऑपरेशन करा, डॉक्टर ने फिर वापस से उसका सिर खोला और वापस ऑपरेशन करा। उसके बचने की आशा डॉक्टर के हिसाब से 0 बता दी गई। हमारा 4 साल का बच्चा हमारे हाथ से जाने लगा। डॉक्टरों ने उसको वेंटिलेटर पर डाल दिया, क्योंकि अब उसका माइंड काम नहीं कर रहा था, चल नहीं पा रहा था, शरीर पूरा पलंग पर पड़ा हुआ था। डॉक्टर ने फिर एक ऑपरेशन करा उस बच्चे का, फिर भी शरीर काम नहीं करा, वेंटिलेटर पर पड़ा रहा। 5 ऑपरेशन मेरे बच्चे के 4 साल की आयु के बच्चे के सिर के हुए। उसके झटके आना चालू रहे, शरीर टेढ़ा हो गया। डॉक्टर के हिसाब से ये बच्चा जिंदगी में कभी ना चल पाएगा, ना ये बच्चा समझ पाएगा, ना जान पाएगा, ना बोल पाएगा। बच्चा पलंग पर रहे। हम सब घबरा गए। तभी किसी ने बताया कि शिवजी पे चढ़ा हुआ जल इसको देना चालू करो। हमने देवाधिदेव महादेव को जल दिया। इसका शंकर पे चढ़ा हुआ बेलपत्र उठाकर बच्चे के पास में रखना प्रारंभ करा। देखते ही देखते किसी के कहने पर सीहोर का रुद्राक्ष मंगाया। रुद्राक्ष का जल
बच्चे को देना प्रारंभ करा। गुरुदेव, दुनिया के लोग कहते हैं सीहोर का रुद्राक्ष रुद्राक्ष, हम कहते हैं रुद्राक्ष नहीं, वो स्वयं शंकर है जिसका फल मिलता जरूर है। और बाबा की कृपा का मैं क्या गुणगान करूं, आज डॉक्टर भी आश्चर्य में है। जो बच्चा जिंदगी भर नहीं चल सकता था, जो माइंड से सोच नहीं सकता था, सुन नहीं सकता था, बैठ नहीं सकता था, बाबा की कृपा से वो पूरा धीरे धीरे आराम लगना प्रारंभ हुआ। लिया उसको, वो बच्चा अब पूर्ण तरह से ठीक है। मैं उसको कथा में लेकर आई हूं। बाबा धन्यवाद, शिव कृपा। शंभो श्री, बोलो श्री, क्या नाम है आपका? बोलो श्री, बोलो जल्दी, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। क्या नाम है आपका? नाम क्या? जिस बच्चे को वेंटिलेटर पर डाल दिया गया था, ये जिंदगी भर चल नहीं सकता था, जिसका शरीर काम नहीं कर रहा था, सुनना देखना बोलना पलंग पर हो गया था, बाबा की कृपा से अब वो नाम भी बोल कर गया है और श्री शिवाय नमस्ते। शिव कृपा और अरे लुटा दिया भंडार काश, कर दिया माला शिव क्या देता है, कब देता है, कैसा देता है, ये उसके ऊपर निर्भर करता है। ये वो निर्भर करे। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरे भाई, मेरी बहन, आप लोग कथा में जो पहुंचे हैं, मेरा बाबा आपकी झोली में कब कैसे क्या डालेगा, ये उसके ऊपर निर्भर है। कोई दूसरा निर्भर कर ही नहीं सकता। ना हमारे पास में कोई भभूति है, ना हमारे पास कोई बेल है, ना हमारे पास नरियल है, ना हम कोई तंत्र जानते हैं, ना हम कोई मंत्र जानते हैं। हम तो बस शंकर की कथा, जो बाबा बाच दे वो बाच दे, जो सुन ले वो सुन ले। कथा के सिवाय कुछ नहीं। पर इतना विश्वास जरूर है, कथा के पंडाल में जो बैठकर आप दिल से बोलकर आरती करने के बाद जब यहाँ से उठकर भूमि को प्रणाम कर कर जमीन की रज को अपने हृदय से लगाकर जाते हो, वो खाली नहीं जाता, वो भर कर ही ले। उसका भजन कैसे वो कम हो जाए। इतने पत्र पहले दिन इतने दे दिए है कि पढ़ने के लिए भी 4-6 बार जलगावाना पड़ेगा। पहले दिन इतने भेज दिए। ये इन पत्रों को जिसको विश्वास नहीं होता ना बाबा पर, हम कहते हैं उसमें मोबाइल नंबर भी लिखा हुआ है, आप उनके घर चले जाओ, हमारे पास मत आओ सीओ, आप उनके घर जाओ, इनमें मोबाइल नंबर भी लिखे हैं। और उनके पास जाकर पूछना कि शंकर को जल चढ़ाने से कोई फल मिलता है क्या, शिव को बेलपत्र चढ़ाने का क्या फल होता है। एक बहन ने तो लिखा, कोई आई है, अब पत्र ढूंढना पड़ेगा उसका, उसके घर में संतान नहीं थी, तो सास ने कहा चल कथा हो रही है मालेगांव की, उसको सुन। कथा सुनने से कोई बच्चे होते हैं? बहू पढ़ी लिखी बहू का शब्द है, उसने पत्र लिखा है, उसका पत्र ढूंढना पड़ेगा। बहू कहती है कि कथा सुनने से बच्चे होते? सास ने कहा चल तो सही। लोग कहते हैं पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है वो दिया जाता है। और वो बहू लिख रही है, मैं कभी विश्वास नहीं करती थी, पर आज दिल से कहती हूँ, जब मैंने कथा सुनी बाबा ने मुझे संतान दी है, ये मैं बाबा को कहती हूँ। इन पत्रों में उसने अपना पत्र लिखा, इन पत्रों में कहीं ना कहीं उसका पत्र डला हुआ है, ये रहा।
मैं रूपाली किशोर पाटिल जलगांव महाराष्ट्र से हूँ। खंडेराव नगर की निवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी है का? बैठी है। श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। बच्चा आया है क्या साथ में? नहीं आया। फोटो लगाए उन्होंने अब बच्चे के भी और उसके। क्या विश्वास, भरोसा, क्या ऐसा हो सकता है? क्या शिव पे चढ़ाए हुए जल का फल मिल सकता है? क्या भगवान शंकर कृपा कर सकता है? बैठी है बहन। क्या शिव संतान दे सकता है? क्यों नहीं देगा? जब भगवान कृष्ण के यहाँ 1,77,186 दे सकता है तो तुम्हें भी दे सकता है। अपने विश्वास को पक्का करो, अपने भरोसे को पक्का करो, अपनी दृढ़ता को मजबूत करो, अपनी दृढ़ता। यहां कथा सुनने के लिए आप लोग नहीं पहुंच रहे हैं, लाखों की संख्या में आप लोग आए हैं। पंडाल में जगह नहीं है, ग्राउंड के अंदर बहुत चौधरी परिवार से जितना बन सका है उतना व्यवस्था चौधरी परिवार करे हैं। पर आपका भी जलगांव वासियों का फर्ज बनता है कि अपन भी और व्यवस्था अच्छे से अच्छे करें। फर्ज बनता है। लाखों की संख्या में आप पहुंचे हुए, लाखों की संख्या। खूब भजन करो। धन देखकर सम्मान न करिए। जो धन देखकर सम्मान देते हैं या धन देखकर घर जाते हैं, उनसे संबंध बहुत दिन टिकता नहीं। बहुत बड़ा घर देखकर किसी के घर मत जाना, बहुत बड़ी गाड़ी देखकर किसी के घर मत जाना, बहुत सारा वैभव देखकर किसी के घर मत जाना। तुम्हारा परिचित दो तरह का होता है, एक बहुत धनपति, एक गरीब। दोनों के यहाँ 2-2 दिन जाकर देखना। धनपति के यहाँ जो सम्मान नहीं मिला होगा वो किसी साधारण व्यक्ति के घर में सम्मान मिल जाए। धन से, वैभव से कोई बड़ा नहीं होता, मन से बड़ा होता है। दक्ष प्रजापति ने सारी बेटियों का सम्मान करा, आदर करा, सत्कार करा, सम्मान दिया, पर माता सती का कोई सम्मान नहीं। माता सती का इसलिए सम्मान नहीं है क्योंकि शंकर के पास ना घर है, ना गाड़ी है, ना बंगला है, ना धन है, ना वैभव है। सारे देवताओं के पास सब कुछ है, पर दक्ष प्रजापति की बुद्धि में यह बात बैठना थी कि दुनिया के जितने देवता हैं वो केवल बटोरना जानते हैं और मेरा महादेव लुटाना जानता है। दे देता। मेरा शिव, मेरा ओघड़दानी, मेरा शंकर देना जानता है, देता है। शंभु देता है, लेता नहीं, देता है। आप क्या सोचते हो कि शंकर जी को जल चढ़ा रहे हो तो शंकर जी को तुम जल दे रहे हो? ना 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 ना, भोलेनाथ को जल नहीं दे रहे हो। आप शंकर जी को जल चढ़ा रहे हो तो ये विश्वास मानना कि आप उस जल को शंकर जी को चढ़ा रहे हो, पर वो जल तुम्हारे लिए कितना कीमती है। वो जल जो तुम शिव जी को चढ़ाकर आचमन कर रहे हो वो तुम्हारे लिए कितना कीमती है। वो जल, शिव जी को चढ़ा हुआ जल जो तुम घर लेकर घर में छींट रहे हो वो तुम्हारे लिए कितना कीमती है, कितना कीमती। उस जल के महत्व को जानो। दक्ष प्रजापति नहीं जाने, कुंभज ऋषि ने मांगा कुछ नहीं, पर शंकर भगवान ने बिना मांगे दिया। जो मांग कर दे वो देव है, जो बिना मांगे दे वो महादेव है। बिना मांगे देता है मेरा देवाधिदेव महादेव। किस किस को देता है मेरा महादेव? शिव महापुराण की कथा कहती है किस किस को महादेव देता है, तो कहा शंकर के मंदिर के सामने से निकलने वाले की भी झोली भर देता है। कोई उसके शिखर का दर्शन कर कर जा रहा है, उसकी भी झोली भर देता है। कोई भूल से मुख से ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कह देता है भूल से, तो भी उसकी झोली वो भर देता है। भूलवश कोई शिव महापुराण की कथा सुनकर जा रहा हो, शंकर भगवान की कथा का रसतत्व ग्रहण कर कर जा रहा हो, भूल से उसका दर्शन हो जाए, मेरा बाबा उसकी भी झोली भर देता है। साधारण नहीं है शिव, ओघड़दानी है शंकर।
त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी है शिव। जलगांव के आसपास के क्षेत्र में बहुत पुराने पुराने शिवालय हैं, बहुत पुराने। चाहे वो नर्मदेश्वर हो, चाहे वो ओमकारेश्वर हो, बहुत पुराने पुराने शिवालय जलगांव की पवित्र भूमि के आसपास में है। कई शंकर जी के मंदिर एकांत में विराजमान, कोई ताप्ती के तट पर है, कोई कहीं है, कोई कहीं है। उसका स्मरण आपको, उसका स्मरण आपकी जिंदगी में। कोई कहता है ये शंकर जी का मंदिर नया है, वो शंकर जी का मंदिर पुराना है। शिव महापुराण की कथा कहती है जहां शंकर का शिवालय है, जहां शंकर भगवान का शिवलिंग रखा है, यह मत सोचना कि यह पुराना है कि नया है। कहाँ फल ज्यादा मिलेगा ये कभी मत सोचना, क्योंकि शेर का जो बच्चा होता है वो शेर ही कहलाता है, उसको कोई लोमड़ी नहीं कह सकता। शिव का शिवालय में रखा हुआ शंकर का शिवलिंग शिवलिंग ही कहलाएगा, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो। तुम्हारे घर में छोटा सा शिवलिंग रखा है तो शिवलिंग ही कहलाएगा, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। पैसे वाला चांदी का शिवलिंग रख सकता है, सोने का शिवलिंग रख सकता है, पर आपके घर में अगर कुबेरेश्वर धाम का कंकर शंकर भी रखा है तो शिवलिंग ही कहलाएगा। शिवलिंग ही कहलाएगा। एक माँ ने पत्र में लिखा, हमारे पड़ोसी का लड़का का एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट हो गया तो वो बहुत मरने की कतार पर आ गया। अब हमारे पास में ना तो रुद्राक्ष था ना कंकर शंकर था। हमारी पड़ोसन के यहाँ गए और पड़ोसन ने एक्सीडेंट नहीं था, वो ये था, पहले तो बच्चे का फोटो देखिए, जिस एक्सीडेंट नहीं, वो बच्चे का फोटो देखिए। पहला, जितने लोग एलईडी पर देख रहे हैं, पहला फोटो बच्चे का, टीवी पर जितने देख रहे हैं, जिस बच्चे के मस्तिष्क में पानी भरा चुका था और बच्चा पूरा तरह से बेकार हो चुका था। मेरा नाम और मेरा एड्रेस, श्री सुरेश गंगाराम पाटिल, मुकाम पोस्ट तहसील बोधवड़, जिला जलगांव, वृंदावन सोसाइटी, भुसावल रोड, बड़ गुजर पेट्रोल पंप के पीछे, बोधवड़। ठीक है, ये कहाँ है? ये कहाँ बैठे हैं? हाथ हिला सकते हैं, कहीं बैठे हैं? अच्छा अच्छा, वापस हाथ हिलाओ, एक बार हाथ हिलाओ। कैमरे में दिख रहा है? हाँ हाँ, ठीक है, दिख गया। ए जगदीश कहाँ गए? चौधरी, जगदीश चौधरी कहाँ गए? भरत नथुराम जी चौधरी कहाँ है? कोई है इधर? कहाँ बैठे हैं? तुषार भरत कहाँ है?
सामने तो आओ, इधर सामने दिख नहीं रहा है। कहा इतने सारों को निमंत्रण देने गया था का? अब इतनी दूर दूर लोग बैठे हैं, हमें नहीं दिख रहा है, तो कल से हमको भी एक टीवी यहां लगवा, तो कम से कम हमें दिखे तो सही कि कौन आया है और कौन गया है। तो अब दिखते ही नहीं, कहाँ वो कैमरे वाले को दिख जाते हैं, हमको नजर नहीं आते। ठीक है, बैठो बैठो। श्री शिवाय नमस्ते। एक बार वापिस आते लाओ। बच्चा आया है क्या साथ में? बच्चा आया है क्या? नहीं आया? ठीक है, आया है। हाँ ठीक है, आया है क्या? हाँ ठीक है। मेरे बच्चे का चेहरा मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। एक लोटे जल का मैं वर्णन करना चाहती हूं। हाथों का स्पर्श बाबा को कराती थी, मेरे बेटे के हाथ लगवाकर शंकर जी को जल चढ़ाती थी। एमआरआई कराने पर मालूम पड़ा था कि बच्चे की रिपोर्ट बेकार है। औरंगाबाद गए, डॉक्टर से बात करी। डॉक्टर के हिसाब से इसके सिर में पानी भर चुका था। ज़्यादा समझना, बोलना, बैठना, उठना सब चला गया था। पर शिवजी पे चढ़े हुए जल का महत्व क्या है? हमारे पास तो रुद्राक्ष भी नहीं था, ना शंकर का कंकर था। एक परिचित ने अपने ही घर का कंकर में से थोड़ा सा कंकर हमको दे दिया, रुद्राक्ष दिया, पानी दिया। शिवजी को चढ़ाती, बेटे को देती। बाबा की कृपा का मैं क्यों गुणगान करूं गुरुदेव। जो उठ नहीं सकता था, बैठ नहीं सकता था, जिसकी दवाई गोली जिंदगी भर चलना थी, आज बाबा की कृपा से उसकी दवा गोली सब बंद है और वो ठीक है। मैं बाबा को यहां नमन करने के लिए हूं। ये खड़ा नहीं हो सकता था, चक्कर खाकर खुद गिर जाता था, चल नहीं पाता था। आज बाबा की कृपा से खुद चलता भी है, खड़ा भी होता है और शिवजी के मंदिर में लोटा भर जल चढ़ाने भी जाता है। साधुवाद है भाई, साधु था। न खड़ा हो पाता, न बैठ पाता, पर शिव कृपा, उसका ठीक होने का फोटो भी इसमें लगाया गया है। आप उसका दर्शन करें एलईडी के माध्यम से, टीवी के माध्यम से। जो पलंग पर पड़ा है वो पीली शर्ट का, और दूसरा शर्ट पहने हुए जो ठीक हो गया, वो फोटो भी यहाँ लगाया। शिव तत्व है की प्राप्ति। ओ घड़ी बैठिए बहन, बैठिए। अगर वो बच्चा आया हो तो उसको आप ला सकते हैं, एक बेलपत्र लेकर जा सकते हैं। बाबा की कृपा वो बालक जल्दी ठीक हो और अच्छा हो, हम बाबा से यही प्रार्थना करते हैं। शिव तत्व की प्राप्ति हो। शंभु शंकर औघड़ी है। आप विश्वास रखकर शिव के दरवाजे पर गए हो, आप विश्वास रखकर शंकर की कथा सुन रहे हो, आप विश्वास रखकर शिव महापुराण में रमे हो, तो विश्वास मेरा महादेव कभी टूटने नहीं देता। दक्ष प्रजापति धन देखकर बेटियों का सम्मान कर दिया, बेटियों का सम्मान धन देखकर कर दिया। पर बाबा तो बाबा है। सती का सम्मान नहीं हुआ था, सती का अपमान हुआ। महाराज शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का कथा वर्णन कर रही है। बहुत धन देखकर, वैभव देखकर किसी के घर का अंदाजा मत लगाओ कि बहुत सारा धन है तो अच्छे होंगे, बहुत सारा पैसा है तो अच्छे होंगे। शिव महापुराण कथा कहती है, अंदाजा यदि लगाना है तो मन देखकर, दिल देखकर अंदाजा लगाना कि व्यक्ति कैसा है और उसका जीवन कैसा हो सकता है। दिल देख।
शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे दुख काटो दया करी ने दर्शन शंभो शरणे मांगू घड़ी रे दुख काटो दया करी न दर्शन। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र का। किसी के बेभव से अंदाजा ना लगाया। जो भूल दक्ष प्रजापति ने करी माता सती के अपमान की, जो भूल दक्ष प्रजापति ने करी शिव के अपमान की, वो भूल तुमसे ना हो, वो भूल तुम ना करियो, वो भूल तुम ना करो।